कांग्रेस के टाइम में ही खुला था सर, 2011 से ऑपरेटर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में बिल्कुल सही था, पेमेंट सही आता था, कमीशन बढ़िया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब से मोदी सरकार आई है सर, तब से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। उसके बावजूद भी हमें ना तो सैलरी दी गई, 3-3 महीने हो गए, किसी को 9 महीने हो गए, जिनका परिवार ही पूरा उस पर डिपेंड है, उनको 3 महीने जिस बंदे को सैलरी नहीं मिलेगी वो क्या काम करेगा। मैं मोदी सरकार को एक बात बोलना चाहूँगा, जितने भी हम सबरे बंदे हैं यहाँ पे, जो भी अब इकट्ठे हुए हैं, हम सारे पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड बंदे हैं, तो हमको मोदी सरकार ये ना सोचे कि हम इनको ऐसे ही डाल देंगे। हम इनको 2024 में जवाब देंगे। क्या बोला जी न्यूज वाले ने? जी न्यूज वाली मैडम ने ये बोला कि आपका तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मैंने बोला मैम, देश का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। कहते हैं आपको तो कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ, ये गोदी मीडिया, ये तो मोदी जी के भगत हैं, ये तो मोदी जी के भगत हैं। इनको बेरोजगारी एक सबसे बड़ी समस्या बन गई है देश में। और सोचिए, जिन लोगों के पास रोजगार था उनका रोजगार भी जा रहा है। वो इस उम्मीद में जंतर मंतर आते हैं कि टेलीविज़न अखबार उसको सुनेगा, दिखाएगा, सरकार के कान तक खबर जाएगी। लेकिन टीवी अखबार ने तो बायकॉट कर ही रखा है। जंतर मंतर पर आज 4 बड़े प्रोटेस्ट थे। पूर्व जवानों का प्रोटेस्ट था 1 रैंक 1 पेंशन के लिए, रिप्रेजेंटेटिव जो पंचायत रिप्रेजेंटेटिव है उनका प्रोटेस्ट था, और भी कई प्रोटेस्ट हैं। ये देश भर से युवा हैं जो आज जमा हुए थे, जो आधार कार्ड का स्टोर चलाते थे, जो आधार कार्ड बनाते थे, उसमें अपडेट करते थे। उनकी नौकरी शायद अब चली गई है, शायद उनके सेंटर्स बंद कर दिए गए, आधार सेंटर्स। उसको लेकर आज हज़ारों की संख्या में यहाँ प्रोटेस्टर्स आए थे। उनके कुछ रिप्रेजेंटेटिव है जिनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहताश है सर, मैं हरियाणा के करनाल से हूँ और ऑल इंडिया आधार ऑपरेटर यूनियन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। तो कितने देश भर में आधार स्टोर सेंटर को बंद कर दिया गया है? तकरीबन सर इस महीने में इन्होंने क्या किया है कि मार्च के बाद एक नया नियम लागू हुआ था दिसंबर में, तो इन्होंने तकरीबन 60% ऑपरेटरों को बेरोजगार कर दिया। उसमें कितने थे ओवरऑल भारत में ऑपरेटर? 2.5 से 3 लाख ऑपरेटर हैं सर, मोस्टली सब ब्लैक लिस्ट हैं। अभी 10-20 हज़ार ऑपरेटर ही काम कर रहे हैं बस। 2.5 से 3 लाख लोग जुड़े। एक सेंटर पे कितने लोग जुड़े हुए थे? एक सेंटर पे तो सर एक ही होता है, स्टेट के हिसाब से होता है। मान लो स्टेट में 50 मशीनें चल रही हैं, 100 मशीनें चल रही हैं, उसमें से 30% ब्लैक लिस्ट कर दिया। कितनी सैलरी हो जाती थी? कि कुछ सरकार से भी मिलता था या आधार बनाने वालों से आप लोग लेते थे? सैलरी नहीं मिलता सर, कुछ नहीं है, बताते हैं कमीशन है, कमीशन आज तक आता नहीं है ऑपरेटर का। कैसे गुजारा चलता था? कितना पैसा मिल सर जाता? पार्ट टाइम जॉब करते थे, जैसे प्रिंटिंग निकाल लेते थे आधार कार्ड फिर की। क्यों चाह रहे हैं कि ये सेंटर्स वो खुले जब आपको पैसे ही नहीं मिल रहे थे? तो क्या फायदा है? सर इन्होंने एक हमें ना वो कहते हैं ना झूठ, लॉलीपॉप जी सर, इन्होंने बोला था कि इतना हम आपको पेमेंट कर देंगे, लेकिन इन्होंने उसका पेमेंट किया नहीं। इन्होंने हमें उसमें फंसा दिया बुरी तरह से। खर्चा आप लोग को सेंटर बनाने में कुछ हुआ था? कुछ इन्वेस्टमेंट भी हुआ था? बिल्कुल, मशीनें हमारी हैं, पूरी मशीनें हमारी है, लैपटॉप, प्रिंटर, आयरस सब कुछ हमारा है। 1.5 लाख रुपए की मशीनरी सब हमारी है। इन्होंने हमें एक लॉलीपॉप दिया कि अब हम पर आधार कार्ड एंट्री आपको इतना कमीशन देंगे। कितने की बात हुई सर? तकरीबन 15 से 20 रुपए कमीशन आता है। और 1.5 लाख रुपए आप लोग सब जितने सेंटर्स वाले होंगे 1.5 लाख रुपए लगाए थे आप लोगों ने इक्विपमेंट्स में? हाँ जी, हमने इसमें लगाया पैसा, इन्वेस्ट किया ताकि हमें कुछ प्रॉफिट होगा। लेकिन सर जब प्रॉफिट होने का टाइम आया, जब इनका पेमेंट देने का टाइम आया, तो इन्होंने हमें जुर्माना लगा दिया कि आपका तो इतने एरर है, आपने ये गलती की है और हमने इतना जुर्माना आपके ऊपर इसके लिए कौन सा? राज्य सरकार तो नहीं जिम्मेदार है ना? मोदी जी की? जी सर, केंद्र सरकार, मोदी जी की योजना थी। जी सर, मोदी जी की योजना थी और मोदी जी डिजिटल बना रहे हैं। जब डीबीटी सिस्टम लागू कर दिया, जब सीधा बेनिफिशियरी डायरेक्ट, ये तो कांग्रेस के समय भी तो आप लोग को सेंटर्स खुले, कब खुला, कब था ये सब? कांग्रेस के टाइम में ही खुला था सर, 2011 से ऑपरेटर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में बिल्कुल सही था, पेमेंट सही आता था, कमीशन बढ़िया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब से मोदी सरकार आई है सर, तब से प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कितने लोग इससे प्रभावित हैं? सर तकरीबन 2.5 से 3 लाख आधार ऑपरेटर हैं। और जिनको, क्या नाम है? मेरा नाम रोहताश है, मैं हरियाणा से हूँ। आपका? मेरा नाम हैप्पी सिंह है, मैं राजस्थान श्रीगंगानगर से हूँ। तो आपके कितने इन्वेस्टमेंट थे? सर यही जब मैं शुरू में लगा था तो उस टाइम में मेरे से 10,000 तो सिक्योरिटी फीस ली थी। ठीक है, और जो मेरा सिस्टम लगा था वो लाख रुपए का सिस्टम था। उसके बाद में अब तो हमें क्या, बैंक ने, जो रजिस्ट्रार ने खुद का सिस्टम दे दिया है, पर जो सैलरी है वो भी हमारी 6 से 7 महीने की पेंडिंग पड़ी है, वो देनी। अगर सैलरी का कहते हैं तो कहते फिर आप चले जाओ, रहने दो। अगर कंप्लेन करते हैं कहते आपको हटा देंगे, हम ब्लैक लिस्ट करवा देंगे दूसरा। तो कितने साल से काम कर रहे थे? सर मैं 2018 से काम कर रहा हूँ। आप कहाँ के हैं मैम? मैं सादुल शहर से हूँ, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट से, SBI में। राजस्थान से? हाँ जी, राजस्थान। तो आप भी उसी सेंटर में काम करते थे? हाँ जी सर, उसी सेंटर में काम करते हैं। आप बेरोजगार हो गए हैं? नहीं सर, मेरी ID एक्टिव है, बट जो मेरे साथ वाले साथी लोग बेरोजगार हुए हैं तो उनके लिए हमें। क्या नाम है? मंजू। मंजू है।
आपका क्या नाम है सर? राजेश नाम है, मैं फैदाबाद से हरियाणा से हूँ। हाँ। हम जो काम कर रहे थे, हमको काम करने के लिए हमको बताया जा रहा था कि हम आपको सैलरी देंगे या कमीशन देंगे। हमने उस पर भी एग्री करके 8,000 रुपये 7,000 रुपये सैलरी की बात करी थी। उसके बावजूद भी हमें ना तो सैलरी दी गई, 3-3 महीने हो गए, किसी को 9 महीने हो गए, जिनका परिवार ही पूरा उस पर डिपेंड है। उनको 3 महीने जिस बंदे को सैलरी नहीं मिलेगी वो क्या काम करेगा। उसके बावजूद जब भी हम ईमानदारी से हमने काम करा है, उसके बाद क्या होता है कि हमको ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। एक छोटी सी गलती बता के कि एक छोटा सा आपने पेन डबल पेन चला दिया एक फॉर्म पे, तो आप ब्लैक लिस्ट हो। उसमें आपने हमारे पे पेनल्टी लगा दी। हमें ना तो तनख्वाह दी, पेनल्टी लगा दी, ना हमें कोई जवाब दे रहे, ना कोई बता रहे। हमने जब प्रोटेस्ट करा था 9 मई को, पहला प्रोटेस्ट करा था हमने, तब हमने UID से बात करी थी, मीटिंग करी थी उनके हेड ऑफिस पर। तब उन्होंने क्या कहा था कि हम आपकी सुनवाई करेंगे, हम आपको सैलरी दिलाएंगे, आपको जो भी आपकी मांगे। ओवरऑल लोग बेरोजगार होंगे इससे? कितने लोग का सेंटर लगभग इस टाइम इन्होंने पूरे देश में 1 लाख ऑपरेटर को कम से कम बेरोजगार कर दिया, जिसमें से हमारे हरियाणा के 10,000 बंदे हैं। तो टोटल ऑपरेटर 2.5 से 3 लाख था। जी सर, बंद कितना हो गया? काफी सारे 60% ऑपरेटर बंद कर दिए सर इन्होंने। 60%? हाँ मतलब जी। 1 लाख से ज्यादा लोग का काम हाँ, इन हाउस मॉडल लागू कर दिया। उसमें लिखा है कि सैलरी बेस करेंगे, लेकिन आज हमने पूछा कि सर सैलरी कितनी होगी, कहते हैं वो तो हमें पता ही नहीं है। आप लोग कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से। तो आप वहाँ कितने बंद हुए हैं? हमारे यहाँ करीब जो है 3,000 से ज़्यादा था। अभी जो है मुश्किल से 1,200 होंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सत्यनारायण देवांगन, आपका? जांजगीर चांपा से। नंदराम यादव, छत्तीसगढ़ से मैं भी हूँ। अच्छा, आपका भी सेंटर बंद हो गया? नहीं, हमारा सेंटर चल रहा है, लेकिन हमारे और भी जो साथी थे उनका बंद हो गया है। तो हमारा वही मांग है कि जो है जो इन हाउस प्लान अभी जो है UIDAI ने लागू किया है, वो उसको जो है चेंज करे, और जैसा हमारा चल रहा था जो है और वो चलने दे। कितना महीने का? सर अब जो आ रहा हाँ। अब जो दीपावली आई है, जो दीपावली गई है, तो हिंदुओं का और पूरे अपने राष्ट्र का सबसे बड़ा त्यौहार है। तो दीपावली से 2-3 दिन पहले इन्होंने 8,000 ऑपरेटरों को निकाल दिया नौकरी से। हिंदुओं को पेट पर लात पड़ी है दीपावली से पहले। सबसे बड़ा देखो अगर मान लो आप अगर जॉब करते हो, ठीक है, आपके बच्चे, आपका परिवार आपसे आशा रखता है कि दीपावली पे हमारी कोई शॉपिंग होगी, जब आपको निकाल दिया जाए तो बताओ परिवार का। और सही दिन चुना था, दीपावली से पहले लात मारा है। पहले लात मार दी ना ऑपरेटर। चाहिए था, लेकिन 4 दिन पहले लात मार के निकाल कह रहे होली से पहले। हमको होली से पहले निकाला है, इस टाइम पहले निकाला, अभी दिवाली से पहले ऑपरेटर को, उससे पहले निकाला होली से पहले। ये हमारे त्योहारों पे एक्टिव करते हैं हमको कि जो हमारा त्योहार खराब हो किस तरह से। अब हम उनसे जवाब मांगते हैं, वो कहते हैं हम आपको जानते ही नहीं है। अगर जो हम आप एसोसिएशन में क्या है? मैं जॉइंट सेक्रेटरी है। देखिए, बार मेल करने के बाद ये जवाब आता है। नहीं, मुझे बताइए कि कितनी संख्या है आप लोग की? सर संख्या हमारी 2 से 2.5 लाख है पूरे और इंडिया में। और 60% बंद हो गया है। 60% मतलब 1.5 लाख लोग की नौकरी गई। हाँ जी, बिल्कुल चली गई है। और अभी 5 से 7 हज़ार ऑपरेटर हम अभी जंतर मंतर पे थे, अभी जो प्रोटेस्ट हम लोग कर रहे थे। हाँ जी। अब इन्होंने नया नियम निकाला है कि जैसे पहले तो एक नॉर्मल एरर पे 25 रुपये पेनल्टी होती थी, ठीक है। चलो एक मंथ में अगर मान लो पर डे कम से कम 20 एंट्री करता है, तो महीने में 10-15 एंट्री होती है, तो उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था ऑपरेटर पे। तो अब एक एरर की उन्होंने 1,000 पेनल्टी निकाल दी। अब देखो, एक गलती हुई तो 1,000 आपको देना है। हाँ जी, हमें देना है। तो आप तो कट्टर हिंदू हो, हिंदुओं की सरकार चल रही, खुश हो? कुछ नहीं है सर, हम तो कुछ नहीं है, बेरोजगार है। करके रख दिया सर इन्होंने। तो तो कह रहे हिंदू राष्ट्र बनेगा। हम तो मैं मोदी सरकार को एक बात बोलना चाहूँगा, जितने भी हम सबरे बंदे हैं यहाँ पे, जो भी हम इकट्ठे हुए हैं, हम सारे पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड के बंदे हैं। तो हमको मोदी सरकार ये ना सोचे कि हम इनको ऐसे ही टाल देंगे। हम इनको 2024 में जवाब देंगे। जो चीज़ हुआ था भाई, हमको हमारे लिए आपने जो भी कुछ करा, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। पर जो हमारे लिए आपने नहीं करा, हमारे बच्चों के लिए नहीं करा, हमारा फ्यूचर जो खराब करा, क्या किया? मोदी जी से खुश थे? 2024 में आप लोग वोट दिए थे? 2014 में? 2014 में हमने खुशी दिया था। 19 में? 19 में भी दिया था हमने। तो तोहफा मिल गया दीपावली से ठीक पहले। हमको ये चीज़ हुआ ना कि अब गलती हमको अब एहसास हो रहा है। ठोकर लगती है चलने के बाद, चलने से पहले थोड़ी लगती है। सर एंट्री हम करते हैं, एंट्री करने वाले का क्या दोष है? 1,000 जुर्माना कर दिया है सर। 10,000 भी है, 10,000 भी है। नॉर्मल एरर पे 25 रुपए से 1,000 रुपए कर दिया है। हाँ, कहते हैं फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट लगाने पे 10,000 रुपए, जबकि ये भी नहीं बताते कौन सा डॉक्यूमेंट फ्रॉड है। सबसे बड़ी बात है, नहीं बताते, गलती नहीं बताते। मान लो सर, मैंने आपका आधार बना दिया,
मैंने बना के आगे रिक्वेस्ट भेजी टैक्स सेंटर को, इनके यूआईडी हेडक्वार्टर को, यूआईडी हेडक्वार्टर ने वो रिजेक्ट कर दिया। ये नहीं बताएंगे कि मैंने क्या डॉक्यूमेंट लगाया, मुझे भी नहीं बताएंगे। हाँ। मुझे कोई नोटिस भी नहीं देंगे और मुझे ये भी नहीं बताएंगे क्या है, क्या मैंने किया है। जुर्माना ले लेंगे, जुर्माना लेंगे 10,000। ये बढ़िया डिजिटल इंडिया चल रहा है। शुक्रिया मोदी जी, थैंक यू मोदी जी। मतलब 10,000 का जुर्माना है। जी सर, 10,000 का जुर्माना। आप लोगों को लगता है कि ट्रैफिक में ही जुर्माना बढ़ा है, तो आप लोग गफलत में हैं। यूआईडी बनाने वाले पर भी 10,000 का जुर्माना है। जो हम लोग जाते हैं, हमारी तस्वीरें अच्छा नहीं आया आधार कार्ड पे, हमारा नाम गलत हो गया, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, अब उस पर 10,000 का जुर्माना। सर 1 लाख का भी है। फोटो ऑफ फोटो का कहते हैं, जब सॉफ्टवेयर फोटो की फोटो नहीं ले सकता, कहते हैं आप फोटो की फोटो नहीं ले सकते, कैंडिडेट की फोटो हम कैमरे से लेते हैं, उसका भी जानबूझ के एरर निकालते, कहते हैं आपने फोटो की फोटो ली है। जमीन बिकवा देगा। हाँ बिल्कुल बिकवा चुके हैं सर, और क्या करे। ग्रुप से लोन ले लेके तो हमने मशीनरी खरीदी थी सर, ग्रुप से लोन ले लेके घर वाले। 2.5 लाख लोग यूआईडी बनाने से जुड़े हुए थे, आधार कार्ड बनाने से जुड़े हुए थे सेंटर्स, उसमें से कितने % बंद कर दिए गए? 60% बंद कर दिए पूरा। 60% है। सर हम जैसे आज हमने काम किया आधार का, हमारे को सुबह पता नहीं है, सुबह जब हम उसको एक्टिव करते ना आईडी को, तब हमारा दिल जानता भी ये पता नहीं अब चलेगी, पता नहीं चलेगी। जब तक उसमें ओके नहीं आता ना, तब तक पसीने छूट रहे होते हैं। कोई नोटिस नहीं आता। बंद करने से पहले पता ही नहीं चलता। मान लो मैंने आज आधार बनाया, आज मैंने मशीन बंद कर दी, मैं कल सुबह नौकरी पे गया, मुझे ये नहीं पता कि मैं कितना देर प्रदर्शन किया आप लोगों ने? तकरीबन पूरा दिन चला है सर। कोई टीवी अखबार वाला आया? हाँ जो सर। रात भर देखते हैं टीवी आज तक एबीपी नहीं आया सर, नहीं आया। जी न्यूज वाले से हमने बात की, एक मैडम सी थी, कहती है आपका तो कोई मुद्दा नहीं। मैं कहा मैम क्या बोला जी न्यूज वाले ने? जी न्यूज वाली मैडम ने ये बोला कि आपका तो कोई मुद्दा ही नहीं है। मैंने बोला मैम देश का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसमें इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, लोगों की बायोमेट्रिक है, क्या बोली? सिक्योरिटी नहीं है सर आधार में बिल्कुल भी। यूआईडी ये कहती है आधार सेफ है, आपका आधार सेफ नहीं है। ऐसे ऐसे हैकर्स बैठे आपका मोबाइल नंबर से आधार निकाल के दे देंगे। कल को कोई मर गया, किसी का मर्डर कर दिया, आपके मोबाइल नंबर से आधार करके दे देंगे बिना OTP के। कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो जी वाली मैडम क्या कह रही? कहती है आपको तो कोई मुद्दा ही नहीं है। हाँ ये गोदी मीडिया, ये तो मोदी जी के भगत हैं, ये तो मोदी जी के भगत हैं। इनको मैंने 10 साल इसमें अपना साथ दिया है मोदी के साथ, पब्लिक को पहचान देने के लिए। आज 10 साल बाद मुझे अपनी पहचान नहीं पता मैं कौन हूँ। यूआईडी कह रही है हमें ये इस बेरोजगारी के दर्द को समझिए। और सब कट्टर हिंदू हैं, यही लोग कूद कूद के वोट दिए थे। हर जगह मार पड़ रही है लोगों की। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इस देश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार है तो वो टीवी और अखबार। जंतर मंतर पर ऐसे रोज़ लोग आते हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। पहले लोग आते थे इस उम्मीद में कि मीडिया आएगी, खबर चलेगी, सरकार के कान तक पहुंचेगी। अब इनको बायकॉट कर दिया गया। इन्होंने कहानी सुनाई, जी वाली महिला कोई रिपोर्टर थे, उन्होंने कहा कि तुम्हारा मुद्दा ही नहीं है। अब टीवी तय करता है कि क्या मुद्दा है क्या नहीं मुद्दा है। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश में फिर कह रहा हूँ, हमारा सोशल मीडिया है, यूट्यूब चैनल है, मात्र 70 लाख सब्सक्राइबर है, मात्र 190 मिलियन लोग 190 मिलियन कह रहा हूँ। हमारा चैनल मिनिमम कम से कम 80 से 90 मिलियन लोग हर महीने देखते हैं, कभी कभी 100 मिलियन भी लोग देखते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारा इम्पैक्ट हो न हो, एक पत्रकार के तौर पे हमारी कोशिश है कि जो इस देश की जो असली खबर है, जो बेरोज़गारी है, जो इस देश में गरीबी है, लाचारी है, गैर बराबरी है, भेदभाव है, उसकी खबर आप तक पहुंचाता रहा हूं। मैंने इनकी जाति भी नहीं पूछी है, इनका मज़हब भी नहीं पूछा है। मैं जानता हूं कि ये लोग दिन भर जंतर मंतर पर थे। इनकी खबरें इस देश को जाननी चाहिए, इस सरकार को जाननी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का अगर बर्बादी का सबसे असली दोषी और जिम्मेदार है तो वो टीवी और अखबार है, जिसने आम आदमी को काट दिया है, सरकार से काट दिया है। वो खबरें ही नहीं दिखाते हैं। हमारी कोशिश है कि तमाम आम लोगों की खबरें आप तक पहुंचाई जाए। सोचिए, लगभग 1.5 लाख यूआईडी मतलब आधार कार्ड बनाने वाले लोग बेरोजगार हो गए हैं। कट्टर हिंदू तो हो, मुसलमान तो नहीं हो? नहीं सर, हिंदू ही हैं। तो मुसलमान टाइट है ना? जी सर, सब टाइट है। अब तो 2024 में पता चल जाएगा कौन टाइट है। अब तो सभी टाइट है सर। जब पहले मजा, टीवी देखते हो तो मजा आता है हिंदू मुस्लिम? नहीं सर, कुछ नहीं, हम देखते ही नहीं। हम नेशनल मीडिया को बिल्कुल नहीं देखते, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है सर। मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे ना, हमारे गांव में 1 महीने तक पटाखे फूटते रहे थे, पर हमारे को क्या पता ये हमारे पटाखे बजा देंगे। हंसी तो आ रही है लेकिन बहुत दर्द है इसमें। सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के लिए सबसे, इस देश की बर्बादी के लिए, बेरोजगारी के लिए, गरीबी के लिए मोदी जी से ज़्यादा जिम्मेदार इस देश का बेईमान
टीवी अखबार है। मोदी को साथ देने के लिए, हम डिजिटल बनाने के लिए हमने मेहनत करी। सारा कुछ डिजिटल बनाने के लिए हमने मेहनत करी। आज जो भी काम हो सकता है आधार कार्ड से हो सकता है। उस आधार कार्ड को बनाया किसने गली गली जाके। तो आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या ये खबर देश के लिए जरूरी है या गैर जरूरी है। क्या टीवी अखबार को कवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या बोल रहे हैं लास्ट? सर आज कुछ भी मोदी जी के वीडियो क्लिप पड़ी है यूट्यूब पे, जो मोदी जी खुद इस चीज़ की मांग कर रहे थे कि आधार का जो पैसा है, जो डोनेशन है, वो कहाँ जाती है, और अब खुद ही इस चीज़ की पड़ताल नहीं कर रहे, खुद जवाब देने के लिए तैयार, खुद जवाब नहीं दे रहे। इतना तो ये था, ये थे बेरोजगार लगभग 2.5 लाख लोग आधार कार्ड बनाते थे पूरे देश में। उसमें से 60% लोगों का जो सेंटर है, 60% ना, 60% लोगों का सेंटर जो है वो बंद कर दिया गया है। यही जानकारी आप तक देनी थी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।